हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के क्लास 10 कक्षा 10 की मैथ के सवाल टॉपिक वाइज हल करने का है। और हम आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हल करवाते हुए जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। और हमारा टॉपिक है आज का वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम अध्ययन करें। जो टॉपिक फर्स्ट है यूपी बोर्ड का, तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट जान लेते हैं और फिर हम देन उसके बाद क्वेश्चनों को हल करना शुरू करते हैं। तो माना x बराबर p/q एक ऐसी संख्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात यानी 5 की घात m के रूप में हो और जहां nm ये ऋणेतर संख्याएं हैं, यानी ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। क्या होगा? प्रसार शांत आवर्ती होगा। अब यहीं पर एक बात, इसका जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो ये होगा, यदि x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं हो, तो x का मान या x का प्रसार, जो x का प्रसार होगा वो दशमलव अशांत प्रसार होगा। अशांत आवर्ती प्रसार होगा। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके दो नियम हैं ये मुख्य नियम हैं और इनको बिना समझे हम टॉपिक पर नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम ये तो हमारी हो गई भाषा हो गई। अब यहाँ से सवाल लेंगे हम हल, तब आपको समझ में आएगी। तो ध्यान ये रखना है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझें, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 2/25 या 2/2000 यानी कि 250, ये संख्या है मान लीजिए कोई। तो अब ये तो आप जानते ही हो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये Q/P/Q के रूप में लिखी है। ये
P बटे Q के रूप में लिखी है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 भी नहीं है। तो जब 0 नहीं है यानी यह संख्या क्या है? यह संख्या परिमेय है। यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलो। यस है, क्योंकि परिमेय संख्या वही संख्या होती हैं जो P बाई Q के रूप में लिखी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि यह परिमेय जो संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या का शांत दशमलव आवर्ती होगा प्रसार या अशांत आवर्ती प्रसार होगा? तो हमने अभी कहा, देखो अगर हम Q को देखेंगे तो ये हो गया P, ये हो गया Q। अब हम Q को देखेंगे, जो Q है, Q का मान कितना है? Q का मान है 250। अब हमें करने होंगे Q के करने होंगे गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड अगर हम करें तो एक में बता रहे हैं बच्चों आपको, और बाकी थोड़ा सा इसको हम शॉर्टली करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके हम फैक्टर करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो यानी 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा 5 पचम 25। अब ये कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। अब ये गुणनखंड हमको यहाँ दिख गए, तो हम यहाँ पे देखो ये हम इनकी पावर के रूप में लिखेंगे। देखो ये हो गया 2 की पावर, जैसे हमने कहा था n इंटू, ये हो गया 5 की पावर m, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 2 है यानी 2 की पावर हो गई 1, यहाँ पे 5 यानी 5 की पावर हो गई 1 2 3, ये हो गई 3। तो अभी देखो मैंने कहा था यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5 की पावर m के रूप में है तो इसका प्रसार होगा जो उस शांत आवर्ती होगा। यानी कि इसका हल क्या हो गया? यानी दी गई संख्या जो तुम्हारी है यानी 2 बटे 250, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 बटे, इसको लिख सकते हैं ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी यह क्या है? यह है शांत दशमलव आवर्ती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और अब हम अब यहाँ से हम क्वेश्चन ही सीधे उठाते हैं ताकि आप लोगों को करवाएं यहाँ से। तो अब सीधे यहाँ से क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपका ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन रहा। अब एक क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और हम इसे करेंगे। इसको हल कर रहे हैं। तो इसको हल कर रहे हैं तो अभी देखिए जैसा कि ऊपर समझाया गया है, 30 सवाल आपने नोट कर लिया होगा और हमने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दिया। अब हम हल करते हैं। पहला ये पूछा गया, देखो बच्चों, ये पूछा गया है 2018 एजेड पेपर में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ऊपर वाला नोट ही कर चुके होंगे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ से हम इसको हल करते हैं। तो मैंने पहला ले लिया क्वेश्चन 13 बटे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ज्ञात कीजिए कि दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती दशमलव है। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया 13 बटे 30 यानी कि 3125। अब मैंने बच्चों क्या कहा था, सबसे पहले नीचे वाली संख्या का हम करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो ये ले लिया हमने 3125। यहाँ से हम 5 से इसको काटना शुरू करेंगे। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, या तो ऐसे ही कर दिए। और 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा, पचम
25 हो गया। फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, ये हो गया। यानी यहाँ पर हमको जो नीचे का मान मिला, देखो यहाँ पर 2 का मान नहीं मिला, तो हम मान लेंगे 2 का मान कितना मान लेंगे, 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये फार्मूला लग गया है यहाँ पर कि a की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो यहाँ पर हम 2 को 0 मान लेंगे और ये हमारा कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 की पावर आ गई 5। ऊपर का हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर की वैल्यू को ऐसे लिखे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका जो q है, यानी ये ऊपर वाला भाग p है और नीचे वाला भाग q है। अब q देखिए, q किस रूप में लिखा है, q को कहा गया था यदि q 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका हल क्या होगा बच्चों, इसका हल होगा, इसका प्रसार होगा शांत दशमलव आवर्ती होगा। ये हल हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं एक इसी में से। तो अभी देखो प्रैक्टिस के लिए आपको हम देंगे, जैसे कि दूसरा सवाल प्रैक्टिस करिए, तीसरा करिए, या तो हम तीसरा करते हैं यहाँ पे, या यहाँ पर दूसरा कोई भी करते हैं, सारे सेम सवाल हैं आपके। तो बस फैक्टर की ही बात है, तो फैक्टर करना है आपको। कोई भी सवाल यहाँ से अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे हम नोट करते हैं। अगला सवाल लेते हैं तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ से। और तीसरे सवाल में क्या कहा है, तीसरे सवाल में कहा है इसमें भी आपको फाइंड करना है कि ये 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं है। तो बच्चों ये देखो सवाल नोट हो गया। हमने कहा तो ऊपर की संख्या को कुछ करना नहीं है विस्तार, ऊपर की संख्या का कोई विस्तार नहीं करना है आपको, लेकिन नीचे वाली संख्या का आपको गुणनखंड करना होगा। तो नीचे वाली संख्या का गुणनखंड करिए, तो आप कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, आप देखिए इसको ध्यान से। तो हम ले लेते हैं यानी 7280। तो बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं, ये इसके नीचे तो लिखेंगे ही, यहाँ पे ले लेते हैं, यानी यहाँ पे ले लेते हैं 7280। इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं 2 से। तो 2 3 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 0। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 0। फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, तो आता है 2 से 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसको 5 से काटते हैं, तो 5 नमा 45, 5 एकम 5। अब देखो बच्चों ये आ गया 91। कितना आ गया, 91 आ गया। तो 91 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी अब ये कटेगा, 13 सत्ती 91 होता तो 7 से काट दीजिए तो 13 आ जाएगा, और 13 से आप काटिएगा इसको, 1 कम आ जाएगा। यानी बच्चों इसके फैक्टर देखो, 2 के कितने बने, 4। तो 2 के फैक्टर बने 4, और 5 का फैक्टर बना 1, और 7 का बना 1, और 13 का बना 1। तो बच्चों मैंने क्या कहा था, यहाँ पर q जो होता है, नीचे q का मान होता है, यहाँ पर केवल 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो। अगर ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m अगर आया तभी ये शांत आवर्ती होगा दशमलव, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यानी कि ये जो q का पद है इसके जो गुणनखंड आए हैं, तो इसके जो गुणनखंड आए हैं यानी कि q के गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में
नहीं है। अतः यह प्रसार अशांत दशमलव आवर्ती है। बाकी बच्चों इसमें से देख लीजिए आप, ये 4 सवाल मैंने यहाँ पे दिए हैं और 4 भी सवाल ऐसे लगेंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है, केवल ध्यान यह रखना है कि बस Q का गुणनखंड करने के बाद बस पता कर लेना है कि अगर वो बनता है 2 की पावर n और 5 की पावर m, तब तो शांत आवर्ती होगा, दशमलव नहीं तो नहीं होगा। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। और कहिए तो एक और हम करवा देते हैं यहाँ से सवाल, इसी का जैसे देखो दिया है 2000, ये देखो चौथा ही ले लेते हैं, ये पूछा गया है 2020 में पूछा गया है, तो इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा 2020 में लिख लेते हैं इसको। तो कितना है 31 बटा देखो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो बच्चों देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है 31 बटे ये लिखा कितना, देखो 2 की पावर n 5 की पावर m, ये तो पहले से दिख रहा है। यानी कैसे है, ये शांत दशमलव आवर्ती है, ये तो दिख ही रहा है शांत दशमलव आवर्ती है, ये तो पहले से दिख रहा था। तो ऐसे क्वेश्चनों को अब आसानी से कर। चलिए बच्चों तो आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम देखते हैं, ये भी देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में पूछा गया, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। और यहाँ से आपको केवल ज्ञात क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको केवल इसके फैक्टर ही बस कर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं 3825, इसको केवल जो है गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है इसको। तो बच्चों इसके गुणनखंड के रूप में जब लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके फैक्टर यहीं से करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना लेते हैं 3825। जैसा कि हमें पता है कि जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है वो संख्या 5 से ऑलरेडी कट जाती हैं। तो 5 सत्ते 35, यहाँ बचा 3, ठीक है, 5 छक्का 30 बचम 25, फिर 5 से काट दीजिए इसको, फिर 5 से काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे बचा 2 बचम 25, 5 या 15। अब बच्चों ये 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर बच्चों इसको 3 से काट दीजिए, 17 3 51 होता है, ये 17 आ गया देखो, फिर ये 17 आ गया। बच्चों इसको केवल बस इसके गुणनखंड लिखना था, तो बस ऐसे लिखना है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर बच्चों 2, और 17 अकेला है तो ये अकेला हो गया। ये बच्चों आंसर हो गया। ये 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों अगला देखो कितना पूछा गया है, वेरी इजी मतलब वेरी सिंपल, यानी कि पूछा गया 156। 156 के बताओ क्या लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों इसके फैक्टर करने की ज़रूरत है, इतना छोटा क्वेश्चन है, फिर भी चलो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 2 से काटिए, 2 सती 14, 1 बचा, 2 अठी 16, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 नवा 18, फिर 3 से काट दिए, 13 तियाँ 39, 13 से काट दीजिए, 13 से काट दिए इसको, तो ये हो गया। अब गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 कितनी बार बच्चों, 2 बार, तो पावर 2 हो जाएगी, गुणे 3 कितनी बार, 1 बार, तो 1 हो जाएगी, पावर लिखते नहीं बट लिख सकते हो तो ऐसे लिखा जाएगा, और ये हो गया 13 की पावर 1 है, लिखते नहीं हैं ये बच्चों ध्यान रखना। ये भी देखो आपका सवाल हो गया। अब रही बात जो और 2 सवाल पूछे गए हैं, अगर करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं तो हमने कहा ना केवल गुणनखंड के रूप में ही इनको व्यक्त करना था, तो ये आपको कर लेना है। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन इसे दिख रहा है आपको 140 है या ये है 5001, तो इसको 5 से काटना शुरू कर दीजिए, आसानी से हल हो जाएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन 3 और बचे हैं, इनको भी देख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे।
और वैसे आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 2-3 सवाल हम आपको भी दिखा देते हैं और आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगर आप कहेंगे तो हम आप उन क्वेश्चनों को करवा देंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखिए ऐसे ही बन जाते हैं कभी कभी, चलिए अगला हम क्वेश्चन करवा ही देते हैं। यहाँ पे देखो हो गया 5005। इसकी अभाज्य गुणनखंड लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करें, इसे फैक्टर कर देते हैं। ये देखो हो गया 5 से ही काट दीजिए सबसे पहले, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, फिर 0 उतार दिया, फिर 0 हो गया, फिर 5 एकम 5, 5 हो गया। अब बच्चों इसको काटें तो 5 से कट गया बच्चों। अब इसको आप काटिए 7 से काटिए, क्योंकि बाकी विभाज्यता के नियम भी होते हैं कुछ इसके, वो आपको बताएंगे किसी वीडियो में। तो 7 एकम 7 कर लीजिए, यहाँ पे 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21 हो गया। अब बच्चों यहाँ से 7 से कटने के बाद अब देखो 143 है। ये बच्चों 11 और 13 का गुणनफल होता है, तो 11 से भी काट सकते हैं आप। तो 11 एकम 11 और 3 बचा, 11 तियाँ 33। अब बच्चों इसको 13 से काट सकते हो आप, तो ये 13 एकम 13 हो गया। तो क्या लिखना था, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, इसमें केवल आपको गुणनखंड ही लिखने होते हैं। तो जब इसमें अकेले हैं, कोई किसी के मान 2 है नहीं, 3 है नहीं, तो पावर तो होगी नहीं। तो 5 एक बार है तो एक बार, 7 एक बार है तो एक बार, और 11 एक बार है तो 11 और 13, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए इसके। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते। तो बच्चों ये सामने रहे आपके 2 सवाल और, जिसमें ज्ञात करना है परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विकल्प में आ जाता है। तो आपको इसको क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या से p है, नीचे वाली संख्या q है, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग कर देना होता है। और जब दशमलव शुरू होता है, दशमलव के बाद कहाँ पर जाकर के तुम्हारा सवाल जो भाग होता है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन हम इन सवालों को ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम छोटा सा सवाल लेकर आपको समझाएं, तो जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मैंने कहा जैसे ऊपर लिखा है, देखो 1, अपान में देखो लिखा है 8, और ये पूछ रहा है ये दशमलव के किन निम्नलिखित दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 1 को हमको डिवाइड करना है 8 से। देखो सबसे पहले ही क्या होगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, यानी 8 एकम 8, फिर कितना बचा बच्चों, 2 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हो, 8 दूनी 16, 16 किया बच्चों, यहाँ कितना बचा, यहाँ से लेके आया 4 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर देखो बच्चों दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लो, फिर कितना हो गया, 40 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। देखो ये पूर्णतः कट गया, यानी दशमलव के कितने अंक बाद जा कर के सवाल तुम्हारा पूर्णतः खत्म हो गया। इसका आंसर तो आ गया 125। अब देखो दशमलव के कितने बाद समाप्त हुआ, तो यानी कि यह दशमलव के 3 अंक बाद समाप्त हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या दी है, सबसे पहले क्या करो, उसको भाग कर दो, और भाग करने के बाद दशमलव के कितने अंक जा करके आपका सवाल जो होगा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें देखना है। तो ये तो हो गया बहुत, मतलब कि जब कुछ नहीं आता है तो इसको भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ से जानेंगे इसको कैसे आसानी से करें। तो हम देखो पहला सवाल ले लेते हैं, और उसकी संख्या कितनी है, 14,587। बच्चों नीचे कितना है, 1250। आगे बढ़िए, हमको भाग नहीं करना है, हमको इस तरीके से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नीचे जो दिया हुआ है उसको हमें 1000 बनाना है। तो 1000 हम कैसे बना सकते हैं, तो 14,587 गुणा, अगर इसको हम 8 से गुणा कर लें, किससे कर लें, 8 से, तो ये हमारा बन जाएगा। तो फिर 8 से जब गुणा करेंगे
तो ये हमारा बन जाएगा 1000, एक जीरो है तो 10,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये गुणा भी करके दिखाएंगे बच्चों। तो हम जो करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, जो भी संख्या क्यू होती है यहाँ पे, इस क्यू को हमें क्या करना होगा, या तो हमें 100 के रूप में 10 के रूप में बदलना होगा, या तो हमें 100 के रूप में बदलना होगा, या तो हमें 1000 के रूप में बदलना होगा, या तो हमें 10,000 के रूप में बदलना होगा। मीन कहने का मतलब ये है, जब तक क्यू यानी कि जो हर होता है, हर में अगर ये संख्या नहीं आएंगी तब तक इसको आसानी से भाग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर संख्या 10, 100, 1000 में आ गई तो हम क्या करना, हमें भाग नहीं करना होगा, हमें उतनी ही अंकों बाद दशमलव को लगा देना होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से दशमलव के बाद कितने स्थान पर जाके समाप्त हो जाएगा भाग, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों हमने कहा ना, तो हमने कहा इसको हम जब अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 से गुणा करते हैं तो हमारा हो जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1250। हमने कहा बच्चों इसको ऊपर देखो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जितने जीरो आएंगे नीचे उतने ही अंक बाद दशमलव लगेगा। तो जितने आएंगे जीरो उसी से हम काउंट कर लेंगे, कितने स्थान बाद जाकर के दशमलव के बाद सवाल समाप्त हो जाएगा। तो अब देखो ऊपर हमने कहा ना, ऊपर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये ऐसे लिख दो। नीचे देखो आप गुणा कर दो, यहाँ पर एक जीरो पहले से है, 8 5 40, 4 आया और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 आया, 8 कम 8, 8 2 10। बच्चों कितने जीरो आए, 1 2 3 4। अब सोचो जरा, कोई भी अगर ऊपर संख्या लिखी है, कोई भी संख्या अगर ऊपर लिखी है, कितने भी अंक ऊपर लिखे हैं, तो अब सोचो जरा, मान लीजिए इनका सपोज दैट हम इनका अगर मल्टीप्लाई कर भी दें और इसमें हम वैल्यू को क्या करें, पुट कर दें, लेकिन नीचे जितने जीरो होंगे उतने ही अंक बाद तो दशमलव लगाएंगे ना। बोलो यस और नो? यस। तो हम बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, काउंट करेंगे जीरो, 1 2 3 4। तो बच्चों 1 2 3 4 अंकों बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो बोलो कितने स्थान पर जा कर के सवाल ख़त्म हुआ, दशमलव। तो हम लिखेंगे यह दशमलव के 3 अंक बाद, 3 अंकों बाद, 3 अंकों बाद बच्चों नहीं है, देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 3 नहीं यहाँ पे है। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 4 अंकों बाद। तो यहाँ पे अंकों मैंने लिख दिया, मैंने 4 अंकों बाद समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके के सवाल बहुविकल्पी टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, एक नंबर में अति लघुत्तरी में भी पूछे जा सकते हैं। आपको कोई संख्या दी होगी, उसको आपको क्या करना होगा, उसको भाग करके भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा देखो कहाँ तक जा रहा है, दशमलव के कितने अंक बाद वो पूर्णतः भाग हो जा रहा है, तो वही आंसर हो जाता है 3। ये देखो हमने कहा ना गुणा भी करते। अभी एक आपको सवाल और करवाते हैं, अगला सवाल नोट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दूसरा सवाल जो स्क्रीन पर दिख रहा है कितना है, 1458, 1458 सवाल नोट कर लेते हैं। यहाँ पे है 1458 बटा, इसमें देखो 1250 इसमें भी दिया हुआ है, तो सेम बच्चों सवाल हो गया, रिपीट हो गया। तो हमने क्या कहा, ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख दीजिए और नीचे वाली संख्या को हमें क्या करना है, अभी भी किया बिल्कुल। अगर दोनों संख्याओं को 8 से हम क्या करें, गुणा कर दें, तो नीचे वाली संख्या कितनी बन जाएगी, नीचे वाली संख्या, ये बच्चों अपने आप गुणा करके भर लीजिएगा इसमें, ठीक है। अब इसको हम करके दिखा देते हैं अभी। तो अब यहाँ पे अभी 8 से गुणा कर लेते हैं, 8 8 64 हो गया, हासिल आया 6, 8 5 40, 40 6 46, 4 हासिल आया 4, 4 8 32, 32 4 36, फिर हासिल आया 3, 8 कम 8 3 11। तो जैसे ऐसे उसको भी कर लीजिएगा, इसको गुणा करेंगे तो वो भी ऊपर भी किया था मैंने, तो ये भी देखो कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो बच्चों अब देखो से 1 1 6 6 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे देखो लग गया, दशमलव लग गया। तो कितने अंक बाद दशमलव आएगा, तो आंसर आएगा 4 अंक बाद, समाप्त हो जाएगा। 4 अंक बाद पूर्णतः सवाल क्या होगा तुम्हारा, समाप्त हो जाएगा। बच्चों ये वीडियो आपने देखा, इसके नोट्स बना लीजिएगा और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे मैंने जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवाए हैं। और यहाँ पर
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो भी साथी हैं उन साथियों को भी बताइए। और ये जो पेपर है इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं, इनको आप यहाँ से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यहाँ से आप सवाल इनको नोट कर लीजिए। ये जो नीचे हम चिट दिख रहा है आपको, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और ये क्वेश्चंस ना आप लोग लगाइएगा। ये आंसर आपका छुप गया था, ये आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा आपको नोट करने में। ये सवाल जो आपके सामने दिख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, सवाल नंबर 6 में, तो इसमें कह रहा है बिना विभाजन प्रक्रिया किए निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार कीजिए। अभी हमने करवाया इनको, बस नीचे वाले के गुणनखंड करना है और ये देखना है कि नीचे वाले गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर आ रहा है तो ये सब 7 दशमलव आवर्ती होंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बच्चों देखने भर से ही पता चल जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है तीसरा, ये तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको हम बताए भी दे रहे हैं। बताए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप कहोगे कि सर इसमें अपान में तो कुछ दिए नहीं है, अपान में तो कुछ दिए नहीं है इसके सवाल नंबर तीसरे के। तो बच्चों जिसके अपान में कुछ नहीं दिया होता है 1351, इसके अपान में कुछ नहीं दिया है तो हमने कहा ना अपान में नहीं दिया है तो आप इसको मान लेंगे। सपोज हमने मान लिया यहाँ पे 2 की पावर n तो हो गया 0, तो 5 की पावर m तो हो गया 0। तो बच्चों देखो ये दोनों मान कितने हो जाएंगे, ये हो जाए, मैंने भी कहा था किसी की पावर अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। यानी ये भी 2 की पावर 1 लिखा हुआ है और ये भी 5 की पावर 1 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 2 की पावर n गुणे m की 5 की पावर m हो गया, इस रूप में है। यानी ये क्या है, यानी यह शांत दशमलव आवर्ती है, यह शांत दशमलव आवर्ती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और ये बच्चों ना आपका कर्तव्य बनता है कि अपने जितने भी साथी हैं जो भी गणित पढ़ रहे हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी में इसमें लगे हुए हैं, पेपर बहुत नज़दीक है, आप लोगों को दिन रात मेहनत करना है। यहाँ से सारे क्वेश्चन को बैठ के एक एक क्वेश्चन नोट कर डालिए। कोई डाउट है अगर तो क्लास में पूछिएगा, जो हमसे संबंधित बच्चे क्लास करते हैं, और नहीं तो कमेंट में आप मैसेज कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। हमारा नंबर है व्हाट्सएप का 9451778637, ये मेरा नंबर है। और जिस बच्चे को क्लास 10th जहाँ से भी चल रही है क्लास, इस एक्सरसाइज से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो हमको इस नंबर पे भेज सकता है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।